friends, this is Deepak Khandelwal once again welcoming you all on our YouTube channel, The Solution Providers. Today we are going to be talking very informally with a very young home baker, Miss Niharika from Delhi. We will try to understand from her how she in span of 3 years became a successful businesswoman, and what has she done and what is her success mantra. So without wasting any more time, let's go straight on to Niharika and welcome her into our show. So Niharika, welcome to our channel, The Solution Providers. It is nice to have you with us. और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझाएंगी कैसे आपने जो काम शुरू किया और आने वाली जो यंग जनरेशन है जो हमें देखेंगी, इस वीडियो को देखेंगी, वो आपके पद चिन्हों पे चल करके आपकी तरह ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सके. तो सबसे पहले मुझे बताइए आप क्या करते हैं. मैं एक होम बेकर हूँ. I run my very small home bakery, and yeah. जब हम होम बेकरी मतलब क्या क्या प्रोडक्ट्स आ जाते हैं एक हमारे आम जनता के लिए. व्हेन यू टॉक अबाउट होम बेकरी, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स आ जाते हैं? होम बेकरी इज अ वेरी वाइड रेंज. इसके अंदर आपका स्वीट्स भी आते हैं और सेवरी प्रोडक्ट्स दोनों आते हैं. सो स्वीट्स में एज यू नो कपकेक्स, मफिन्स, केक्स एंड द लिस्ट इज एंडलेस. सिमिलरली सेवरी में द ब्रेड्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ ओवन. ठीक है, तो इसमें मतलब फिर भी तो हम बात कर रहे हैं जो मैं एक आम जनता की तरह से समझ सकता हूँ. पेस्ट्री, केक्स, कपकेक्स, मफिन्स, आपके ब्रेड आइटम्स, आपके और कुछ ऐड करिए क्या क्या हो सकता है. लेट्स स्पेल इट आउट सो दैट हमारे जो देखने वालों को और समझ आ सके क्या क्या चीजें हैं. लाइक ब्राउनीज, the new trend of cakesicles and cake hearts and chocolates और cookies. तो वही जैसे मैंने आपको कहा जो भी सबकी फेवरेट बाहर आता है. कुकीज तो सबकी फेवरेट है, बड़े बुजुर्ग छोटे सबके लिए. सो दैट्स वेरी नाइस. तो ये आपने कब स्टार्ट किया आपने ये काम? अप्रोक्सीमेटली 3 साल पहले मैंने ये स्टार्ट करा था. अच्छा, जस्ट बिफोर द पेंडेमिक? हाँ, a little bit before the pandemic, yeah. So that was in 2018 you started? Yeah, something around that. And how are you still operating from your house, from your home kitchen only? कैसे आप अपने? Yeah. I'm operating from my home kitchen itself, and it's quite easy to operate from your home as well. जैसे आप बता रहे हैं कि a lot of people will look at it and see this video. सबके अंदर ये मंशा रहेगी कि सब तो एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकते और करने समझदारी भी नहीं है, तो होम से ही अपने स्टार्ट करें और फिर आगे बढ़ करके देखें क्या होता है. तो इवन आफ्टर ऑल दिस टाइम मैंने घर से ही करा है एंड इट इज वर्किंग क्वाइट वेल. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. वेरी गुड. एक मुझे प्रश्न जो मैं सबसे पूछता हूँ, ये कैसे शौक उत्पन्न हुआ? मतलब कब ये शौक आया? स्कूल में, कॉलेज में, या क्यों आया? मतलब खाने का शौक मैं सबको जानता हूँ है, ये बनाने का शौक कैसे आया? फर्स्टली जिसको खाना पसंद है उसको बनाना भी पसंद आएगा. So I really like. आपको भी खाना पसंद है? हाँ. So I've been baking since my school days only. और घर पे सबको बेकिंग करना पसंद है. So that was something which can be called as my starting point, कि मैंने उस दिन से बेक करना स्टार्ट करा. Then eventually मैंने एक दिन एक वर्कशॉप अटेंड करी and suddenly it just came in my mind कि let's start a home bakery. And honestly the basic concept behind it was that why not. अच्छा, कि करना है तो क्यों नहीं करें, just give it a try. क्यों ये कैसे वर्कशॉप आपने मतलब जस्ट बाय द वे स्टार्ट सोचा या आपको इंटरेस्ट था तो आपने स्टार्ट किया? It was actually very by the way. अचानक से this thing popped in my mind कि चलो बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, so let us attend this workshop. So I did this thing. मुझे करके बहुत मजा आया. I really enjoyed baking, and after that I was sitting randomly talking to my parents कि मैं सोच रही हूँ कि मैंने आज सीखा है, so let us start a page. So they were very supportive of the thing, and बस वो start हो गया. That is how. पहले दिन से आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो गई? हाँ, social media has been a very very integral part of my. तो मेरे जो देखने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूंगा, मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि सोशल मीडिया का जो पावर है किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और तो इसीलिए सोशल मीडिया में जरूर फोकस करें जब भी कोई नया स्टार्टअप या कोई भी नया वेंचर शुरू करें. राइट? आई बिलीव चाहे वो नया स्टार्टअप हो, चाहे वो एस्टैब्लिश बिजनेस हो, सोशल मीडिया एसेंशियल हो गया है. सब है.
इट्स बिकम अ नेसेसिटी। एग्जैक्टली, और इतना बड़ा ऑडियंस बेस और कहीं नहीं मिल सकता। एकदम। तो आपके साथ तो देखो लक साथ था, जो आपको एक ये वर्कशॉप आपने आई, आपने करा और आप में इंटरेस्ट आ गया। मुझे बताइए कि अगर हमारे जो देखने वालों में से किसी को भी इसमें इंटरेस्ट है, क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए इस पैशन को रियलिटी में बदलने के लिए? क्या 3-4 स्टेप्स आप बताएं ताकि वो वर्क, ठीक है, कुछ अटेंड करें नहीं करें वो सब आप बताएं कि कैसे वो लोग अपने पूरा कर सकते हैं इसको। देखिए, मैं नहीं कहती कि वर्कशॉप अटेंड करना इंटेग्रल पार्ट है एक होम बेकर बनने के लिए। अगर आपके हाथ में स्किल्स है एंड यू हैव द ज़ील टू वर्क हार्ड, आप ऑनलाइन देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड कुछ चीजें आप करते करते सीखते हैं। ऑफ कोर्स, एक अगर आप बेकरी स्कूल से पढ़ते हैं या फिर कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, सो इट मेक्स थिंग्स इजियर और थोड़ा स्मूथ हो जाता है। हाँ, सबसे पहली चीज आपको अपना पैशन को रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे सिर्फ बेकरी ऐसे ही पसंद है या फिर मुझे इतनी पसंद है कि मैं उसको प्रोफेशन की तरह कर सकती हूँ। एकदम पैशनेट होना बहुत जरूरी है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो वो अगर आपको 2 दिन का शौक है, दैट इज डिफरेंट। बट हाँ, अगर आपको कोई चीज इतनी ज्यादा पसंद है तो आपको उसमें काम नहीं दिखेगा। यू विल एंजॉय इट विल एक्चुअली बी कि आप अपने फ्री टाइम में वो चीज कर रहे हो। ठीक, तो उसमें आपको फिर थकान नहीं होगी। ठीक है, ये एक बार डिफाइन हो जाए कि उसे हमें इंटरेस्ट है इस चीज में। सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। बेकरी इज समथिंग व्हिच इज इट इज एक्चुअली वेरी क्रिएटिव। लेना चाहिए, कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, तो या अपने वेरी वेरी बेसिक इक्विपमेंट्स इनिशियली ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज बेकरी इज अ वेरी एक्सपेंसिव शॉप। लिमिट, आई मीन लिमिटलेस है, आप कहीं भी। हाँ, इट इज एक्चुअली अनदर किचन। ओके, तो यू कैन कीप ऑन स्पेंडिंग, इट इज नेवर इनफ। तो यू शुड स्टार्ट रियली अपने बजट के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से they should start on a very small level and first try to test कि वो interest actually है भी या नहीं। Correct. My advice is start with something around 5,000 to 7,000. As in keep it very very minimal. अच्छा, बस 5, 7, 10,000. If you have an oven, अगर आपके पास oven है, that's a very good advice and very good guidance you have given कि कम से कम पैसे में एक बार स्टार्ट हो सकता है। हाँ, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि इसमें क्या स्टार्ट करते ही कोई कोर्स, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया, वो जरूरी है करने ताकि एक चीज हो जाए कि हाँ मेरे को पक्का करना ही करना है ये? वर्कशॉप या कोई भी कोर्स इस चीज का गारंटी नहीं है कि मैं इसके बाद पक्का ये चीज करूंगी। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने लैक्स ऑफ मनी स्पेंड करा है एंड दे आर नॉट परसुइंग दैट थिंग। तो दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। वर्कशॉप इज समथिंग, अगर आप एक्चुअली में बहुत पैशनेट है बेकिंग के लिए, सो ऑफ कोर्स आपको बेसिक्स पता होंगे। If you really like something, you tend to read about it, you tend to practice it, correct? तो आपको बेसिक्स पता होंगे। वर्कशॉप will only polish you. If you really passionate about it, advantage अगर आपको बीच में है तो थोड़ा सा वर्कशॉप या थोड़ा ऑनलाइन कुछ कर लिए तो आपको कम से कम रीइंफोर्स हो जाएगा, आपका थोड़ा सा पकड़ तेज हो जाएगी, और कुछ तो नहीं है। For me it was a secondary step. जब मुझे लगा कि अब जो मुझे आता है मैंने वो कर लिया है। अच्छा। Initially एक वर्कशॉप मैंने अटेंड करी थी, इट वाज बेसिकली अ किक स्टार्ट कि चलो ठीक है, लेट अस सी कि व्हाट इज बेकिंग। थोड़ा सा वो करने के बाद देन आई प्रैक्टिस्ड ऑन माय ओन। उसके बाद जहां मुझे लगता है कि आई शुड लर्न दिस थिंग, ये मेरी गलती हो रही है, तब मैं वर्कशॉप अटेंड करती हूँ। इट इज नथिंग मैंडेटरी। तो अभी आप अभी और क्या कर रही हैं? इसको फुल टाइम फॉलो कर रही हैं या पार्ट टाइम फॉलो करती हैं, कैसे करती हैं, या और साथ में कुछ कर रही हैं? सिंस इट्स अ होम बेकरी, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेरे लिए टाइमिंग्स बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। आई कैन मतलब मेरा वर्क प्लेस कहाँ है, मुझे अपने रूम से उठ के किचन में जाना है, दैट इज माई वर्क प्लेस। अलॉन्ग विद दैट आई एम परस्यूइंग माई बीएड। अच्छा, सो दैट इज अ फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स। तो उसके साथ मैं ये चीज कर रही हूँ। वाह, तो मेरे व्यूअर्स ये ध्यान दें, एक फुल टाइम बीएड कोर्स करते हुए एक आप होम बेकरी चला सकते हैं। अपने पैशन, अपने प्रोफेशन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा। तो कितना टाइम, मतलब आप इसमें कितना टाइम यूजुअली हफ्ते का दे देती हैं, या इट इज ऑर्डर बेस्ड, या क्या होता है? इट इज प्राइमरीली ऑर्डर बेस्ड, बट सिंस जैसे हमारी बात हुई कि सोशल मीडिया इज अ वेरी वेरी इंटेग्रल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म दीज डेज, तो उस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, बट आपको अपना दिमाग, अपने रिसोर्स, अपने मेंटल रिसोर्सेज और अपनी क्रिएटिविटी इन्वेस्ट करनी है।
ऑलराइट, क्योंकि हाँ मैं समझता हूँ कि सिर्फ आप कुछ भी काम शुरू करते हैं सिर्फ आपके जान पहचान वालों पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते हमेशा. यू हैव टू रियली गो आउट ऑफ योर कंफर्ट स्पेस एंड स्टार्ट प्रमोटिंग योर बिजनेस टू गेट द एक्चुअल रीच एंड at least understanding हाँ this is my business and it's growing not on the reference, it is growing automatically. तो बहुत ऑर्गेनिकली ग्रोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी है. मुझे एक चीज बताइए कि अगर ये जो भी हमारे व्यूअर्स हैं अगर उनमें से किसी को इंटरेस्ट है और वो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या ऐसी एक चीज, सिर्फ एक चीज बताइएगा जो वो ध्यान रखें? परसिस्टेंस. अच्छा, यू शुड नॉट गिव अप. एक दिन में कुछ नहीं होता है. राइट. कोई भी आप काम शुरू करते हैं, शायद आपको पहले रिस्पॉन्स नहीं मिले, कोई नहीं आया ऑर्डर, वो एक परसिस्टेंस. और एक दूसरा ये बहुत लो डेज भी होते हैं जब कोई ऑर्डर नहीं होता. यू फील लाइक यू नो इट्स यूजलेस, लेट्स गिव अप. वी इवन गेट सम यू नो बैड रिव्यूज, तो वो बहुत बैड डेज होते हैं. बट द की इज एक्चुअली परसिस्टेंस. एक दिन में यू कैन नॉट बी, एक दिन में आप कुछ नहीं ऐसे कर सकते हो. इट नीड्स टाइम, इट नीड्स अ लॉट ऑफ मंत्रा दिया है कि परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस. यू हैव टू बी ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम टिल द एंड. ऐसा बीच में छोड़ना नहीं चाहिए. और कोई भी चीज रातों रात सक्सेसफुल नहीं होती है. आपने भी पिछले 3 साल से किया है, आज आप के पास ऑर्डर्स रेगुलरली आ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि 1-2 महीना 1-2 हफ्तों में कुछ नहीं होता है. यू हैव टू रियली पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट ऑन दिस. वी बेसिकली कंपेयर आवरसेल्व्स विद द एस्टैब्लिश्ड बेकर्स. तो वो करने से कुछ नहीं होता है. वी कैन गेट इंस्पिरेशन. Yes, that's your objective, that's your motivation. My goal. Start at your own level. Yes, that's very fun. Right. दूसरा एक लास्ट और आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कि आपके काम में आपने एक बेकर जब हम बोलते हैं तो केक हो गया, ये हो गया, क्या एक्सक्लूसिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस काम में? क्या एक नीश एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या हम कोई खास बात कि हमारे में क्या खासियत है, जब तक वो चीज हाईलाइट नहीं होगी तब तक आपको यू आर जस्ट रन ऑफ द मिल. तो क्या ये कितनी इंपॉर्टेंट है और आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इसको काम शुरू करना चाहते हैं कि ये यूनिकनेस का कितना इंपॉर्टेंस है इस काम में? अब एवरी पर्सन हैज अ स्पेसिफिक नीश. हर एक इंसान की एक अलग क्रिएटिविटी होती है. तो पहले आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एंड देन उस पे फिर फोकस करके यू शुड मूव फॉरवर्ड. फॉर एग्जाम्पल, for me, presentation of the cake is very important and the finishing is very important. So that is something which I have. Needless to say, quality is always the best. जो भी बना रहा है अच्छी चीज डाल के बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो आपके लिए presentation and उसका क्या look है, that is very important, right? Correct. That is very important for me. That is my niche. Again, आप जब काम करेंगे तो आप अपना creativity को जब explore करेंगे, आपके plus points को explore करेंगे, so it can be a bit different from mine. But of course you have to find something unique. कि कोई कस्टमर एक शॉप को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा? You should have a reason for that. पाइनएप्पल केक आप चाहे 10 दुकानों में चले जाइए, एक ही प्रेजेंटेशन रहती है, एक ही तरह की रहती है. उसी पाइनएप्पल केक को आप थोड़ा सा एक डेकोर कर लें, एक अलग चीज, एक रूप दे दें, वो सडनली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि सी केक वगैरह ऐसी चीज है, इट्स फॉर स्पेशल ओकेजन. And you have to have the occasion is successful when you have the right ingredients there. And cake is a very integral part. And customer satisfaction is very, very integral. As in, for me, that is the way in which I like working. अगर मेरा profit margin कम होता है, I accept that. But my customer is not satisfied. That is not acceptable. किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके 3 साल में कभी कोई आई हो जो आप हाईलाइट करना चाहती है, जो हमारे व्यूअर्स अवॉइड कर सकें? as such problem, जैसे मैंने आपको बताया था कि पेशेंस लूज हो जाता है बहुत टाइम, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप, आई थिंक वो हर एक बिजनेस में अप्लाई होता है कि एक टाइम के बाद आप इरिटेट हो जाते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जस्ट गिव अप. तो वो एक इनिशियल प्रॉब्लम मुझे आया था कि मुझे कस्टमर अट्रैक्ट करने थे और मैं कर नहीं पा रही थी. बट अगेन with a little bit of hard work, yeah, and patience is actually the key. We've been taught this from the very beginning, and it is now the time that I realize it is actually very, very important. And this is something which very much patience रखो, संयम रखो. आदमी समझ नहीं पाता है. आज जब अपना काम होता है तब आदमी समझ पाता है कि जो बड़े बताते थे वो सच में उसमें कुछ वैल्यूज थी.
And I think this is something which is lacking in our generation. हमें patience थोड़ा कम है. So that is why I'm highlighting it again. Advantage भी है, Patience disadvantage भी है, दोनों ही है, I guess. हाँ, तो patience रखना पड़ता है. Thank you so much for being so frank, Niharika. We wish you all the best and congratulations on being a successful entrepreneur. I hope you grow very big और आगे चल करके जब हम आपको दोबारा बुलाएं तो आप फिर लोगों को बता सके, अपना शेयर कर सके सक्सेसफुल अगेन. और again, all the best and thank you for joining us. Thank you for inviting me. Thank you. Bye-bye. Thank you, Niharika, for talking to us and chatting with us so informally and letting us know your journey in last 3 years and how you have now reached to a place where you are a successful entrepreneur. I'm sure people who are seeing this video would be inspired and would have a motivation to work in your footsteps. And if there's any question, you have anything to ask Niharika, please message us. If you like this video and you like the way we have presented it, please give it a thumbs up and please share this further with your family and friends and whoever you think would be interested in such a video. And needless to say, if you have not subscribed to this channel till now, please press the subscribe button now and so that you do not miss any other videos in future. Thank you once again. Have a nice day. Enjoy. Bye-bye.